क्या दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे शहर की विधायक की 22 करोड़ में भ्रष्टाचार आप करो और हम जब भी कुछ बोले पूरे देश की महिलाओं को जोड़ देते। मैं तो कह ही रहा हूँ, ढोल बजा के कह रहा हूँ, ये सब आपको पता था। आपकी मिली भगत से ही ये टेंडर निकला है। आपके लेटर को तो पूछता कौन है? आपका लेटर रद्दी के भाव में भी नहीं बिकता है वहां पे। रहा सवाल मेरे केसेस का, आपका भाई क्या जेल में राम कथा कराने के अवसर जेल में बंद था क्या? अभी तो मैं आपके भ्रष्टाचार पे आया रही हूँ। क्या लगता है 5 साल में घर में ऐसे बैठा था क्या? आपकी पूरी लिस्ट निकाली है। आने दो समय, लोगों को बताऊंगा कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। इसी दिन अगर मैंने बता दिया कि आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड कहाँ कहाँ मिलेंगे ना, तो आपका परिवार शर्मशार नहीं। कहीं आपको क्या मैं कहना नहीं चाहता कि ब्रांड कौन सा, क्या खाते, क्या पीते, कभी जानना हो तो कभी मिलेंगे किस दिन। इसमें इतनी घाई ना करे, इतना उतावला ना बने। ये नरेंद्र मेहता ने आपका भी होमवर्क करके रखा है 5 साल के अंदर, और पब्लिक पे रोड पे प्लेटफॉर्म पे मिलके बात करेंगे। नमस्कार साथियों, हमने कल कहा था कि 40 करोड़ रुपए का कत्ल खाना बनने जा रहा है इस मीरा भाईंदर में, और ये हमारे विधायक की मिली भगत से बन रहा है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन कल उन्होंने प्रेस के माध्यम से मुझ पे कुछ झूठे आरोप किए और बताने का प्रयास किया कि वो कितने सच्चे हैं। तो मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूं, तो पहले हम उनकी बात सुनते, फिर मैं आपको इस बारे में कुछ ही कहता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई टेंडर कॉरपोरेशन नहीं निकाल सकती जब तक हमारा डीपी फाइनल होके नहीं आ जाए। हमने ऑलरेडी जो आरक्षण डीपी में बताया गया है कत्ल खाने का, उसका विरोध पहले ही कर दिया है। यानी मुझे बिल्कुल अश्योरेंस है कि वो डीपी में आरक्षण कत्ल खाने का नहीं आएगा। हाँ, ये टेंडर उसके पहले अगर मैं 1% समझू के हो जाएगा, तब हम समझेंगे कि टेंडर निकल सकता है। वो होगा नहीं। इन्होंने कहा ऐसा कोई टेंडर निकल नहीं सकता है। ऐसा टेंडर निकल चुका है, और महानगर पालिका के एक IAS ऑफिसर ने टेंडर फ्लोट किया है 4 तारीख को, और 10 तारीख लास्ट डेट है भरने की। कौन सी दुनिया में हो? रहा सवाल, आपने कहा डीपी में विरोध किया, जब डीपी आएगा तो वो उसमें नहीं होगा। तो आपको बता दूं, ये डीपी जो नया बना है वो खाली भाईंदर मिरावट के लिए बना है, उत्तन के लिए नहीं बना है। उत्तन के लिए जो जूना डीपी है वही लागू है अभी तक। ना उसका कोई डीपी प्लान पब्लिश हुआ है, ना आपका कोई विरोध लिया गया है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? आपकी जानकारी अधूरी है। ये उत्तन का डीपी प्लान अलग है, मीरा भाईंदर का अलग है। नहीं है तो अपने घर में या किसी अच्छे आर्किटेक्ट से जानकारी लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि अगर कमिश्नर चाहे तो आज भी स्लॉटर हाउस का आरक्षण वैसा का वैसा है। उसके अंदर कमिश्नर को पूर्ण अधिकार है उसके अंदर प्लान पास करने का। क्या उनको ये छोटी सी टेक्निकल चीज मालूम नहीं है? वो भी आमदार रह चुके हैं, मेयर रह चुके हैं, तो ये छोटी सी टेक्निकल चीज क्या उनको मालूम नहीं है कि ये टेंडर इलीगल है और वो लेटर देना है? या हो सकता है शायद उनको मेरे लेटर देने का पता पड़ गया हो कि ये चीज टेक्निकल है। शायद उनको ये पहले नहीं पता हो ये टेक्निकल चीज। में 8वीं फेल लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है ये सब चीजें जानने के लिए। लीजिए, सुन लीजिए बात। ये कह रही है कि टेक्निकल चीजें है, हमें टेक्निकल नॉलेज नहीं है, टेंडर इलीगल है, इन्होंने लेटर दिया है, उसके बाद में हमको पता चला है, हम 8वीं फेल है इसलिए हमें कुछ पता ही नहीं। तो भैया इसको बताइए इनको जरा, कि जिस स्कूल की स्टूडेंट थी वहाँ का मैं प्रिंसिपल रह चुका हूँ, तो ये हमें ना बताए कि टेक्निकल क्या हो रहा है। 22 साल के इस क्षेत्र के अंदर हमने कायदे ही सीखे और कुछ नहीं सीखा है। कैसे इलीगल हो सकता है? जब कमिश्नर, एक ऑफिसर, IAS ऑफिसर, एक सम्मानित व्यक्ति जब टेंडर निकालता है तो इलीगल कैसे हो सकता है? और आपको लगता है इलीगल है तो फिर कर दीजिए आज के आज कमिश्नर को सस्पेंड। है आप में ताकत? अगर इलीगल है तो, जो पूरे शहर को बदनाम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसे कमिश्नर के ऊपर कार्रवाई करो आप, तो पता चल जाएगा टेंडर इलीगल है कि लीगल है। और ये महाराष्ट्र सरकार ने पैसा दिया तभी कमिश्नर ने टेंडर निकाला है ना, तो इलीगल कैसे हुआ इसके अंदर? रहा सवाल आपके लेटर की, आपके लेटर पे रबर स्टैम्प भी है क्या? कभी आपने दिया है? ये हमारे बाहर आने के बाद एक 4 तारीख का जूना लेटर तैयार करती है और आप उसे पोस्ट करती हो। किसे सिखा रहे हो आप इसके अंदर? तो हमें मत बताइए। मैं जनता से कहूंगा, लेटर के ऊपर कोई रबर स्टैम्प नहीं रिसीव का। घर में बैठ के जब आंख पे आया कि भाई मेरी पोल खुल रही है, तो 4 तारीख का लेटर पोस्ट कर दिया, जहाँ ना रिसीव है ना कुछ है। रहा सवाल 8वीं फेल की बात, तो मुझे अभिमान ही है 8वीं पास का। मैं 8वीं फेल नहीं हूँ, 8वीं पास हूँ, और मुझे मजबूरी में स्कूल छोड़नी पड़ी थी। माता पिता का देहांत होने के बाद अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा के लिए और उनको देखभाल के लिए मुझे स्कूल छोड़नी पड़ी। लेकिन हाँ, आज हमने किताबें कई सारी पढ़ी है। आपने जितनी नहीं पढ़ी उससे ज़्यादा किताबें मैंने पढ़ी है। आज इस शहर में हम स्कूलें भी चलाते, हॉस्पिटल भी चलाते, इससे ज़्यादा आदमी क्या शिक्षित होगा? और यही जिसको आप 8वीं फेल कह रहे हो ना, वो इस शहर के अंदर एक दिन यूनिवर्सिटी बना के दिखाएगा आपको। मेरी 8वीं
पास की मजबूरियों को आप अपना मुद्दा मत बताइए। अभिमान है, गर्व है, मैं तो कहता हूँ। और ये करने के बाद आज इस शहर का सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर के अंदर हमारी कंपनी आती है। तो आप मुझे मत बताइए 8वीं पास और 8वीं फेल की बार बार बातें। तो अगर कमिश्नर इस बात से बहुत साफ सुथरे हैं तो ये बता दें कि ये फंड आया कहां से है, किसके फॉलो अप से आया है और वो कैसे उन्होंने ये टेंडर निकाला है, क्योंकि कॉर्पोरेशन के पास फंड नहीं है। ये कहते हैं कि कमिश्नर से पूछ के रहेंगे पैसे कहां से आए, जड़ तक जाएंगे। महानगर पालिका के पास तो पैसे नहीं है तो टेंडर कैसा निकाला। क्या दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे शहर की विधायक ये है। मैं टीका टिप्पणी के लिए नहीं कह रहा हूँ। 5 सितंबर को गवर्नमेंट का जीआर निकला है। गवर्नमेंट 5 सितंबर यानी कि 1 महीने पहले, और हमारे विधायक को पता ही नहीं कि पैसा कहाँ से आया है, किसने दिया है। मैडम, ये महाराष्ट्र सरकार ने पैसे दिए, 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का खाता है, जिसे आप हफ्ते में कम से कम 2 बार मिलते होंगे। और हमारे मीरा भाईंदर में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं। और यही नहीं, ये देखिए 50 करोड़ रुपए कत्ल खाने के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा भी कुछ काम है। मतलब आपको उन कामों के बारे में पता नहीं होगा कि मीरा भाईंदर में क्या काम हो रहे हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है। तो आपको कहीं जाने की पता नहीं है। 5 सितंबर का जीआर नगर पालिका से ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और मुख्यमंत्री से सवाल कीजिए क्या आपने निकाला, क्यों। अरे मैं तो ये कह ही रहा हूँ कि ये सब मिली भगत है आपकी। पर मैं फिर कहती हूँ कि कुछ ज्ञान उनको अब लेने की जरूरत है। अच्छा, ये कभी सम्मान से बात तो कर ही नहीं सकते। महिलाओं का अपमान तो इनके नेचर में है। पूरे देश भर की महिलाओं को उन्होंने अपमानित कर रखा है और अब ये कहते हैं कि पता नहीं है। अरे आपको क्या पता मुझे पता है कि नहीं। आप कैसे ग्रहित धर सकते हैं कि भाई आपको पता नहीं है। ये कहते हैं कि मुझे ज्ञान नहीं। अरे भैया, किससे ज्ञान लूं। इस शहर का जितना ज्ञान हमें है ना, उतना आपको होता तो ये नहीं पता होता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आपको ABCD पता नहीं। और बार बार आप अपने ऊपर आते तो पूरे देश की महिलाओं को लेके आते। महिला को पीटे आप, महिला आपके खिलाफ आंदोलन निकाले। कुछ भी हमने बोला तो बार बार देश की महिला, मतलब आपके बारे में हम कुछ बोले ही नहीं। गलत आप करो, टेंडर आप निकालो, मलाई आप खाओ, कमीशन आप करो, 22 करोड़ के रोड में भ्रष्टाचार आप करो। और हम जब भी कुछ बोले पूरे देश की महिलाओं को जोड़ देते। वाह रे वाह। हम जब आपको कुछ कहते तो पूरे देश की महिलाओं का बदनामी। ये चलने वाला नहीं है। राज सवाल आपने कहा कि मुझे कैसे पता कि आपको पता है कि नहीं पता। मैं तो कह ही रहा हूं, ढोल बजा के कह रहा हूं, ये सब आपको पता था। आपकी मिली भगत से ही ये टेंडर निकला है। अभी आप मासूम बन रहे हैं और लेटर दे रहे हैं जो किसके ऊपर रबर स्टैंप ही नहीं है। आंख पे आया तो लेटर देने का दिखावा करे, नौटंकी करे। बंद करो ये नौटंकी आपकी। मैं फिर कहती हूँ 10 तारीख तक क्यों राह देख रहे। कूदना है तो अभी कूद जाओ भाई। 10 तारीख तक राह देखने की क्या जरूरत है। इसका मतलब उनको पता है कि ये मैडम ने जो पत्र लिखा है ये कैंसिल होने का, इसलिए टेंडर कैंसिल होगा। ये कह रहे 10 तारीख तक राह देखने की। अरे मैंने लेटर आपको नहीं दिया और आपको नहीं कहा, मैंने कॉर्पोरेशन को कहा है। आपको क्यों मिर्ची लग रही जब मैं कॉर्पोरेशन से सवाल पूछ रहा हूं। मैं 10वें माले से कूदूं, 5वें माले से कूदूं, आपका क्या लेना देना इसके अंदर। राज सवाल आप कहते हो कि लेटर देके कैंसिल होने वाला है। एक लेटर आपने और भी दिया था जब आपने 22 करोड़ के अंदर भ्रष्टाचार किया रोड का। आपने कहा था कॉन्ट्रैक्टर ब्लैकलिस्ट होगा। आपके लेटर को उधर पूछता कौन है। आपका लेटर रद्दी के भाव में भी नहीं बिकता है वहां पे। अगर होता तो आज तक कॉन्ट्रैक्टर ब्लैकलिस्ट होता, जिसने 22 करोड़ का मीरा भाईंदर को चूना लगाया। तुम्हें मिर्ची लगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो हमारे शहर को बख्श दो, इतना ही बहुत है। बिना जाली की बिल्डिंग ढूंढ के छलांग लगाना, क्योंकि उनके कृत्य ऐसे ऐसे है। पूरे मीरा भाईंदर को जिनकी वजह से शर्मसार होना पड़े वैसे उनके कृत्य है। जितना भ्रष्टाचार, जितना बाकी के केसेस आप अगर उन पे देखेंगे तो उनको तो सीरियसली छलांग लगा लेनी चाहिए। ये कहते हैं कि मुझे बिना जाली की बिल्डिंग से छलांग मारनी चाहिए। तो आपको किसने बोला कि जाली लगाओ। सरकार आप में हो, सरकार में आप हो, नगर पालिका आपकी है, सब आपका है, पुलिस आपकी है। आप कह दो जाली मत लगाए। आपको किसने बोला जाली लगाओ। मैं कहीं से कूदूं, आपको क्यों बराबर मिर्ची लग रही। राज सवाल पूरे महिलाओं को शर्मसार होना पड़ा। तो किसी दिन अगर मैंने बता दिया कि आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड कहाँ कहाँ मिलेंगे ना, तो आपका परिवार शर्मसार नहीं। कहीं आपको क्या मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं फिर कुछ कहूंगा आप पूरे देश की महिलाओं को जोड़ देंगे। इसलिए जिनके अपने घर शीशे के होते ना, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। रहा सवाल केसेस का, कभी किसी दिन अपने पति पे, अपने ससुर पे पुलिस स्टेशन से RTI निकाल दीजिए। कौन से केसेस है, मुझसे ज्यादा तो उन पे केसेस है। मेरे पे तो आंदोलन करने की ज्यादा से ज्यादा केसेस है। और आप देख लीजिए, रहा सवाल मेरे केसेस का,
आपका भाई क्या जेल में राम कथा कराने के अवसर पे जेल में बंद था क्या? आप ही का भाई जेल में था, मेरा भाई जेल में नहीं था। इसलिए हमारे परिवार को तो मत बोलिए आप। किसी दिन मैं नहीं बोलूं उतना अच्छा है, क्योंकि मैं राजनीति कर रहा हूं, व्यक्तिगत लड़ाई करने नहीं आया हूं। व्यक्तिगत जिस दिन मैंने बोल दिया ना, जिस दिन बता दिया ना आपका पैन कार्ड कहाँ है, उस दिन मुझे आप बोलिएगा नहीं फिर। और भरत भाई को भी ये सब अच्छी तरह से पता है, ऐसा मेरा मानना है। और रहा सवाल भ्रष्टाचार की बात, 22 करोड़ के रोड के अंदर 5 करोड़ का भ्रष्टाचार आप करे, वो 7-6 लाख का पोल को आप 12-12 लाख में लगाए, और भ्रष्टाचारी हमें के कभी अपने गिरेबान में जाके। अभी तो मैं आपके भ्रष्टाचार पे आया रही हूँ। क्या लगता है 5 साल में घर में ऐसी सो के बैठा था क्या? आपकी पूरी लिस्ट निकाली है। आने दो समय, लोगों को बताऊंगा कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। ये सुनील जैन कौन है ना, ये आप कभी किसी दिन बताए, जिसे आप अपना भाई कहते हैं ना, जरा पता कीजिए। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग से लेके ऑडियो रिकॉर्डिंग से लेके सब हमारे पास है। टाइम तो आने दो, अभी तो इलेक्शन दूर है, इसलिए इतनी घाई ना करे, इतना उतावला ना बने। ये नरेंद्र मेहता ने आपका भी होमवर्क करके रखा है 5 साल के अंदर। कोई इतना बच्चों वाला खेल मत समझिए। एक पत्थर मारोगे बदले में 2 मिलेंगे मैडम, इसलिए ख्याल रहे। मैं कहता हूँ राजनीति की जगह राजनीति, व्यक्तिगत आपको करना है तो मैं तैयार हूँ। जिस दिन करना है आप बोलिए, और चाहिए तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बुलाइए, लगाइए जितने आरोप आपको लगाने का, फिर 1-2 मैं लगाता हूँ। ब्रांड कौन सा, क्या खाते, क्या पीते, कभी जानना हो तो कभी मिलेंगे किसी दिन, और पब्लिक पे, रोड पे, प्लेटफॉर्म पे मिलके बात करेंगे। धन्यवाद। तो मैं आप सब ने देखा होगा कि इनके ज्ञान और नॉलेज को ये हमें सिखा रही है। जिस स्कूल की स्टूडेंट थी, प्रिंसिपल को आज सिखाने आई है। गुरु गुरु होता है, इसे कभी बताइएगा आप लोग। और मैं बात गुरु चेले की नहीं कर रहा हूँ, मैं शहर हित में आया हूँ, जनहित में आया हूँ। और मैं जब भी ऐसे मुद्दे लेके आता हूँ, वो व्यक्तिगत लेके आती है। मैं बात कर रहा हूँ इस कत्ल खाने की, वो मेरे परिवार की बात करिए। मैं बात कर रहा हूँ इस कत्ल खाने को वो निकालने की, वो मेरे व्यापार की बात करती। मैं बोलता हूँ इनकी मिली भगत से कत्ल खाना है, तो वो मेरे व्यक्तिगत जीवन की बात करते। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। बात कर रहा तो मुद्दों की बात करे, इस तरह से जनता को गुमराह ना करे। और इनके लेटर को कोई पूछता भी नहीं है। आप हम पे भरोसा रखिए, हम कल भी जनता के थे, आज भी जनता के, और कल भी जनता करेंगे। धन्यवाद। आपका अपना नरेंद्र मोदी।